राजनेताओं का है, नंबर एक। नंबर दो, ये किन लोगों को जो अपन मोटे अपन चल कैसे रहे उनको बदलने के लिए हम कैसे अभी 2 मिनट में समझाते हैं। पहले राजनेता कैसे हैं उस पर बात कर लो, 2 मिनट 1 मिनट लगाएंगे। देखिए, क्या आपको ये अच्छे व्यक्तियों को आपका प्रतिनिधित्व दे रहे हैं क्या? ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, छोटी सांप्रदायिक सोच के आधार पर, छोटी राजनीतिक सोच के आधार पर उन लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं जो बाहुबली हैं, धनबली हैं, अपराधी हैं, जो जनता में भय कारित करके धन बांटकर वोट कबाड़ सकते हैं। ऐसे घटिया लोगों को ये टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं? तो उसकी प्राथमिकता है कि वैसी आदमी चाहिए। 1 मिनट, तो वो उनकी प्राथमिकता हो गई, नंबर 1। फिर ये प्राथमिकता वाले लोग हम गरीबों को दारू बांटते हैं, मुर्गा बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, हमारे वोट को खरीदते हैं और हमारे वोट से जीतने के बाद हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्टी भिप से बंधे हुए इतने मजबूर प्राणी हैं कि आपको कुर्ते में बड़े चौड़ी छाती के दिखते हो, वो सिकुड़ी हुई छाती के एकदम घटिया लोग हैं जिनके मुंह में जवान नहीं है। वो अपने पार्टी हाईकमान से हटके एक लाइन बोलने की औकात नहीं रखते। अब सवाल उठता है जो खान साहब कह रहे हैं, ये तो इनकी प्राथमिकता है, इसी तरीके से ये सत्ता में स्थापित होंगे। हमारा क्या है? हमारा अपना जीवन और हमारे बच्चों का जीवन कैसा है? ये हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखेंगे, गुलामों के ही कंडक्ट रूल थोप के रखेंगे। नहीं होना चाहिए। आप जो है व्हिम्सिकल अच्छे व्यक्तियों की एसीआर खराब होगी, घटिया लोग जो करप्शन करके आपको जो ना भ्रष्टाचार के भागीदार बनेंगे उनको आप अच्छे एसीआर देंगे। आप भ्रष्ट और बदमाशों को अच्छे पदों पर बिठाएंगे। रिमोट कंट्रोल से जब आएगा, आज तो सुपर पावर पे सुपर अथॉरिटी उन्हीं के आगे बैठ रहे हैं, तो वही करेंगे जो वहां डायरेक्शन देगा। आप कितनी अच्छा कर लीजिए, कितनी बढ़िया कर लीजिए। खान साहब, मैं एकदम उल्टी बात कह रहा हूं, वो तो ऐसा करेंगे, लेकिन हमें हमारा क्या? अल्टीमेटली हमारी स्थिति तो वो तरबूज जैसी है, खरबूज जैसी है। चाकू उस पे गिरे या वो चाकू पे गिरे, कटना तो तरबूज और खरबूज को ही है।